आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा नियमित संचालित हो रही है और समय समय पर विभिन्न विषयों के माध्यम से हम तत्व चर्चा और जीवन निर्माण की अलग अलग अपेक्षाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज की कक्षा हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री विमल चंद जी लोढ़ा द्वारा संचालित होगी। श्री विमल चंद जी लोढ़ा आज की कक्षा में 12 भावनाओं पर अपना विचार और अपना चिंतन प्रस्तुत करेंगे। तो अब मैं निवेदन करूंगा श्री विमल चंद जी लोढ़ा से कि वो अपनी कक्षा प्रारंभ करें। श्री विमल चंद जी लोढ़ा। धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमोतवो देवावीथं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो और वो ज्वाइन जस्य धम्मे सयामणो। चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को वंदन नमन। स्वाध्यायी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वाधान में मोक्ष मार्ग आधारित तत्वार्थ सूत्र का वाचनी चल रही है। उसमें मैं सब आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी 9वें अध्ययन में संवर और निर्जरा तत्व के बारे में गुरु जी हमें समझा रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज का विषय चुना है 12 भावना। 12 भावना में भावना का स्वरूप, भावना भाव शब्द से बना है और इसका तुलनात्मक शब्द है भाव। वैसे तो भाव और भव में मात्र एक मात्रा का फर्क है, लेकिन उसमें ये एक बहुत महान अंतर है। भव का अर्थ है संसार, भव भ्रमण, और भाव का अर्थ है विचार। भव का अर्थ है रोग और भाव का अर्थ है उपचार, चिकित्सा। एक प्रसिद्ध सूक्ति है, भावना भव नाशिनी। भावना भव भ्रमण यानी जन्म मरण की परंपरा का अंत करके हमें संसार से मुक्ति का साधन प्रदान करता है। एक प्रचलित कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा होए मन वैसा होए विचार, जैसा होए विचार वैसा होए आचार। मन का काम है सोचना, फिर उस पर विचार करना, और जब विचार मन में बार बार उठते हैं तब वह चिंतन मनन से भावना का रूप धारण कर लेता है। आचार्य सम्राट श्री आनंद जी महाराज साहब ने भावना योग में वर्णन किया है, जैसा संचा दीजिए वैसा ही आकार, मानव वैसा ही बने जैसा है उसका विचार। वस्तु का आकार
एक फर्मा संचय की आकार से बनता है और वैसे ही मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वो ही उसके आचार का निर्माण करते हैं और वैसा ही उस मनुष्य को बनाते हैं। आचार्य श्री हरिभद्र सूरि जी ने भावना की परिभाषा करते हुए लिखा है, भाव्यते नयति भावना, आवश्यक 4 टीका, जिसके द्वारा मन को भावित किया जा सके, यानी मन को संस्कारित किया जा सके, उसे भावना कहते हैं। भावना का महत्व कहा जाता है, नमक बिना जो भात आलूना, आंख बिना जो जीवन सूना, भाव बिना क्यों धर्म अपूना। नमक के बिना जैसे कोई मसालेदार भोजन भी अलूना होता है और स्वादिष्ट नहीं लगता, वैसे ही आंख के बिना जीवन सूना होता है, वो कुछ देख नहीं पाता है। उसी प्रकार भाव के बिना समस्त धर्म क्रियाएं अपूर्ण है, अधूरी है। अर्थात भाव शून्य धर्म क्रियाएं ध्रुव क्रियाएं ही होती है जो फलदायी कम होती है। भाव शून्य क्रिया से जीवात्मा हम कितना ही प्रयास करें, हमें मुक्ति प्राप्त संभव नहीं है। शास्त्र में धर्म के 4 मार्ग बताए हैं, दानम च शीलम च तवो भावो एवं चौवियो धम्मो। दान, शील और तप, यह 4 प्रकार का धर्म है। अर्थात दान, शील, तप और भाव, इनमें अंतिम मार्ग भाव का है। एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि दान, शील, तप तभी मुक्ति के मार्ग बन सकते हैं जब उसमें भाव जुड़ा हुआ हो। भावना से शून्य दान हो, शील हो, तप हो, ये केवल शरीर को कष्टदायी तथा अल्प फल देने मात्र हैं। दान के साथ दान देने की शुद्ध भावना होगी। शील यानी ब्रह्मचर्य, मूल व्रत की अपेक्षा से ब्रह्मचर्य व्रत, और उत्तर व्रत की अपेक्षा से गुण और शिक्षा व्रत, जिसमें दिशा व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड, और शिक्षा व्रत में सामयिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पोषद व्रत और भिक्षाचार्य का 12वां व्रत। ये सच्ची भावना होने से और तप करने में भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध भाव होंगे, तभी ये तीनों शुद्ध भावनाओं के साथ मुक्ति के कारणभूत होंगे। आगे भावना के बारे में ये बोलना चाहता हूं, भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए,
पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। भावना भाव पूर्वक होनी चाहिए। भावना के संबंध में आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने 4 प्रकार की योग भावनाओं का तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्ययन वीरति समर की 6ठी गाथा में किया है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यास्थ्यानि सत्व गुणाधिक्य क्लिश्य माना विनयेषु। मैत्री भावना हम हर जीव में ऐसा देखें, ऐसा सोचें कि उनमें जो आत्मा है वो हमारे जैसी ही है। जैसे हम मित्र के साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं मित्रता का, वैसा व्यवहार हमें हर प्राणी मात्र के साथ करना चाहिए। मिट्टी में सर्वे भूयसु वैरम मजमन के नहीं। हर प्राणी से मेरा मित्रता का भाव हो, किसी से शत्रुता का भाव नहीं हो। ऐसा चिंतन मैत्री भावना में किया जाता है। प्रमोद भावना अपने से ज्यादा गुणवान व्यक्ति, अपने से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति, उससे हमें कभी ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। हमें ऐसे महापुरुष का, ऐसे गुणवान व्यक्ति का, ज्ञानी व्यक्ति का गुणानुवाद करके अहोभाव से हर्ष उल्लास के साथ ऐसे महापुरुष का गुणवान करके हर्ष महसूस करना चाहिए और प्रमोद भाव हमारे अंदर आए, ताकि ऐसे महापुरुष के गुणगान करने से हमारे गुणों में भी बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो। ऐसा चिंतन प्रमोद भावना में किया जाता है। कारुण्य भावना, जैसे हमारे शरीर में जब पीड़ा होती है तब हमारा हृदय कितना कंपायमान होता है, कितना प्रभावी होता है। ऐसी पीड़ा जो हमको महसूस होती है स्वयं के पीड़ित होने पर, वैसी पीड़ा किसी दूसरे प्राणी के पीड़ित होने पर, रोगी होने पर हमें महसूस हो, तब हमें उसके प्रति अनुकंपा भाव आएगा, करुणा भाव आएगा, दया भाव आएगा। तब हम उस प्राणी को पीड़ा मुक्त करने का उपाय करें, उसको सहायता पहुंचाएं। ऐसा चिंतन कारुण्य भावना में किया जाता है। माध्यस्थ भावना, अविनीत व्यक्ति के साथ कभी हमारा संपर्क हो, अविवेकी व्यक्ति के साथ कभी हमारा संपर्क हो, या हमसे विपरीत बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें माध्यस्थ भाव यानी न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा चिंतन माध्यस्थ भावना में किया जाता है। आगे आता है भावे दीजे दान। दान भी भावना पूर्वक अहोभाव के साथ देना चाहिए। दान के संदर्भ में हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति संग्रह वृत्ति है। हम हमेशा जितना भी हमारे पास हो हमको कम महसूस होता है और इकट्ठा करने का मन करता है, क्योंकि हमारी वस्तुओं के प्रति बहुत जुड़ाव है, बहुत आसक्ति है। जब तक हम आसक्ति कम नहीं करेंगे हम दान नहीं दे पाएंगे। तो इसके संदर्भ में जब हमें आसक्ति कम करना है तो हमें संग्रह प्रवृत्ति कम करनी होगी, और संग्रह प्रवृत्ति कम करने से
दान देने का भाव बनेगा। और ये जो दान देने की भावना है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू संग्रह वृत्ति। दान में मुख्यतः 4 अंग बताए हैं, कई कई जगह 10 अंग भी बताए हैं। मैं यहाँ 4 अंगों की आपके सामने बात करूंगा। पहला अंग है आहार दान, भोजन दान। आहार दान के 3 मुख्य भाग हैं, द्रव्य, पात्र और दाता के भाव। द्रव्य उत्कृष्ट कैसे होगा? जब द्रव्य निर्दोष होगा, सात्विक होगा, साताकारी होगा, तब वो द्रव्य किसी को साता उपजाएगा। पात्र श्रेष्ठ कौन होंगे? सर्वश्रेष्ठ पात्र तीर्थंकर, हमारे तीर्थंकर होते हैं, गंधर होते हैं। वो दोनों अभी पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं है। आचार्य हो या कोई भी निर्ग्रंथ मुनि हो, वो अगर हमको पात्र के रूप में मिले तो वो हमारा अहोभाग्य होगा। और दाता के भाव में दाता दाता अहोभाव से, उत्कृष्ट भाव से, दान देने के पहले, दान देते समय और दान देने के बाद, तीनों परिस्थिति में, तीनों स्थिति में अहोभाव रखे। ऐसी स्थिति में दान श्रेष्ठ आहार दान, श्रेष्ठ आहार दान कहलाएगा। दूसरा आता है इसी कड़ी में औसत दान। कोई भी रोगी व्यक्ति हो, कोई पीड़ित व्यक्ति हो, कोई पीड़ित प्राणी हो, प्राणी मात्र अगर किसी पीड़ा से मुक्त हो, युक्त हो, तो उसकी पीड़ा कैसे दूर की जाए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसका ऐसा उपचार कराएं कि उसको साता उपजे और वो पीड़ा से मुक्त हो जाए। तो ये आएगा, उसमें आप औषधि दे सकते हैं, जो भी उसका उचित इलाज हो वो करवा सकते हैं। कभी साधु महात्मा के लिए, साध्वी जी के और साधर्मी के भी कभी ऐसी परिस्थिति बन सकती है, तो हमें हृदय पूर्वक अपना दर्द समझकर उनका सुचारू रूप से पूर्ण इलाज करके उनको साता उपजाने का प्रयास करना चाहिए। फिर आता है ज्ञान दान। ज्ञान दान में जो हमसे ज्यादा गुणी है, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, वो हमको ज्ञान सिखाते हैं। जैसे हमने भी कुछ ज्ञान सीखा है तो हम आगे किसी को बांटे। एक दुआ आता है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो ज्ञान बांटने से, ज्ञान को अगर किसी को बांट दे तो हमारा ज्ञान कम नहीं होता है। ये हमारी गलतफहमी है कि दान बांटने से हमारा ज्ञान कम हो जाएगा, किसी का ज्ञान बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। ये इट्स ए प्रूवन फैक्ट जो अभी सरस्वती के भंडार का बताया है, तो हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी ही हुई। और ये ज्ञान दान दिया हुआ हमारे साथ चलता है, क्योंकि आत्मा का लक्षण ज्ञान है। अभय दान, हर प्राणी जिंदा रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, किसी भी परिस्थिति में मरना नहीं चाहता। तो हमारा फर्ज है कि हर प्राणी को भय रहित करें और उसको सुरक्षित बनाएं, और उसको हो सके तो हम अपनी तरफ से अभय दान प्रदान करें। फिर आता है भावे धर्म आराध्य। धर्म की आराधना भी भावपूर्वक हमें करनी चाहिए। मुक्ति पाने के 3 मार्ग बताए गए हैं। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्ययन मोक्ष मार्ग की पहली गाथा में वर्णन आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसमें तप भी सम्मिलित हो जाता है। तो सम्यक दर्शन, राइट बिलीफ, सही श्रद्धान। सही श्रद्धान का तात्पर्य है कि हम देव गुरु और केवली प्ररूपित धर्म के ऊपर अटूट श्रद्धान रखें। 28वें अध्ययन, उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्ययन मोक्ष मार्ग गति में वर्णन आता है कि दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय, उपशम और क्षयोपशम से जो शुद्ध श्रद्धा होती है वह सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, तत्व का यथार्थ ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय, उपशम और क्षयोपशम से जो मति आदि ज्ञान प्रकट होते हैं वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक चारित्र यानी राइट कंडक्ट, यथार्थ दर्शन और यथार्थ ज्ञान का आचरण करना। चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से जो सामायिक आदि 5 चारित्र की उपलब्धि होती है वह सम्यक चारित्र है। इसी में जैसा मैंने पहले कहा तप भी सम्मिलित होता है। अब 4 स्थिति है, एक है, दूसरा है साध्य, तीसरा है साधन और चौथा है साधना। साधक हुआ मुमुक्षु। मुमुक्षु का तात्पर्य है जिसको मोक्ष की अभिलाषा हो। साध्य लक्ष्य यानी उसका लक्ष्य क्या है, मोक्ष। साधन जो जिसके आलम्बन से या जो हमें मार्ग मिलता है, जिसका पालन करने से, मार्ग मतलब जो हमको मंजिल तक ले जाए, पंथ, जो पथ मिलता है हमें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इंक्लूडिंग तप। तो ये 3 हमारे लिए साधन हुए। और साध्य मतलब टारगेट हासिल करने के लिए इन साधनों का उपयोग करके यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का सम्मिलित रूप से, किसी एक से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। चारित्राणी, इन तीनों का सम्मिलित रूप से अगर हम आचरण करते हैं तो हम मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मतलब जानना, यथार्थ को जानना, सम्यक दर्शन उसको मानना और सम्यक चारित्र उसका पालन करना। जानना, मानना और पालना, ऐसा अगर हम करें तो हमारी धर्म आराधना सफल होगी। ऐसी धर्म आराधना करने वाला व्यक्ति नए कर्मों को आने से रोकता है क्योंकि संवर का उपयोग होता है और पूर्व संचित कर्मों का निर्जरा के द्वारा क्षय करते हुए आगे बढ़ता है और 10वें गुणस्थान के अंत में अल्प संजुलन कसाई रूपी मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए सीधा 12वें गुणस्थान में जंप करता है, क्योंकि शपक श्रेणी में 11वां गुणस्थान नहीं होता और 12वें गुणस्थान में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय शेष 3 अघाती कर्मों का क्षय 12वें गुणस्थान के अंत में करता हुआ वो जीवात्मा केवल ज्ञानी और केवल दर्शन प्राप्त करती है और 13वें गुणस्थान में प्रवेश करती है। तो ये है पावे पद, पावे केवल ज्ञान। फिर आखिरी आता है पावे पद निर्माण। यही 13वें गुणस्थान वाला केवल ज्ञानी जीवात्मा
सहयोगी केवली 14वें गुण स्थान के अंत में अगर 3 अघाती कर्म आयुष कर्म से मिसमैच है तो केवली समुद्घात करके आयुष कर्म से मैच करके आयुष पूर्ण होने पर 14वें गुण स्थान के अंत में सहयोगी केवली से अयोगी केवली बनता हुआ सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। अब हम भावना के प्रकार के बारे में बात करेंगे। भावना के मैंने मेन 3 कैटेगरी ली है। चारित्र भावना जिसमें 25 वेद बताए हैं, 5 महाव्रतों की 5 भावनाएं और हर एक महाव्रत की 5 भावनाएं। और दूसरा योग भावना, जो अभी 4 भावनाएं मैंने पढ़ी थी, वो 4 भावनाएं। और फिर 12 भावनाएं जिनको वैराग्य भावना और 12 अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। अब हम 12 भावना की तरफ आगे बढ़ते हैं। तत्वार्थ सूत्र में जो अभी अध्ययन चल रहा है, संवर और निर्जरा का 9वां 7वीं गाथा, अनित्या शरण संसारे कत्वान्यत्वा सुचित्वाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। अनुचिंतन, अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा का मतलब हुआ देखना, अनु का मतलब सूक्ष्म रूप से, मतलब गहराई से देखना। किसको देखना? जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे एक गोताखोर समुद्र में गोते खाता है, बहुत गोते खाता है, उसको रत्न नहीं मिलते, फिर वो समुद्र के बॉटम में जाके इतना गोता खा के रत्न, तरह तरह के रत्न लेके आता है। उसी तरह से हम भी ज्ञान में गोता खाएं। जो हमने ज्ञान की वासना ली, जो संशय हुआ उसका प्रश्न की, और उसके बाद जो याद हुआ उसको हमने फेरा, परिवर्तन की यानी रिवीजन किया, तो हमारा ज्ञान स्थिर हुआ। जैसे हम कोई दोहा पढ़ते हैं तो उसका शब्दार्थ आता है, लेकिन उस शब्द के पीछे जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, जिसको हम भावार्थ कहते हैं, वो अनुप्रेक्षा करने से हासिल होगा। जिस तरह गोताखोर को रत्न हासिल होते हैं, उसी तरह से एक स्वाध्यायी को, एक ज्ञान अर्जित करने वाले को 3 तरह के रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको त्रिरत्न, रत्नोत्रय बोलते हैं। तो इनकी प्राप्ति होती है इन 12 अनुप्रेक्षाओं में। जैसे अनित्य, आई विल टेल भावनाएं नाउ, अनुप्रेक्षाएं बोल सकते हैं, भावनाएं भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में गहराई से चिंतन किया जाता है। अनित्य भावना, ये जो 7वीं गाथा है, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और संवर भावना, ये 12 भावनाएं इसके अंदर में आती है। इनको हम वैराग्य भावना कहते हैं। इन भावनाओं को बार बार चिंतन करने से, इन 12 भावनाओं का, किसी एक भावनाओं का, 2 भावनाओं का, सभी भावनाओं का बार बार चिंतन करने से हमारे अंदर वैराग्य भाव आता है। और आत्मा को विभाव दशा से स्वभाव दशा में लाने के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, वही वैराग्य है। इन भावनाओं की गहराई से चिंतन करने से हमारा वैराग्य और दृढ़ मजबूत होता है। वैराग्य क्या है? राग और द्वेष को कम करना, राग द्वेष को घटाना,
वही वैराग्य की दशा में आगे बढ़ना होता है। तत्व ज्ञानी, वैसे तो अनेक भावनाएं हैं, तत्व ज्ञानियों ने इस प्रसंग में 12 विषय चुने हैं, जिन पर चिंतन करने से जो भी मुमुक्ष है, जो मुमुक्षु है, मोक्ष का अभिलाषी है, उनकी आत्माओं को शांति मिलती है और सांसारिकता से आसक्ति हटती है। और इन्हीं 12 विषयों पर चिंतन करने को हम 12 अनुप्रेक्षाएं या 12 भावनाएं कहते हैं। पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना के पहले हम जरा अनित्य को समझने का प्रयास करेंगे। अनित्य क्या होता है? जो नित्य नहीं होता, जो अशाश्वत होता है, जो अस्थिर होता है, जो नाशवान होता है, जो अस्थायी होता है, जो अध्रुव होता है। नित्य क्या है? शाश्वत है, जो हमेशा रहता है, स्थिर है, टिकाऊ है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, स्थायी है, परमानेंट, ध्रुव है। जगत में जितने भी भौगोलिक पदार्थ हैं वे सब अनित्य हैं। ये शरीर है, ये धन है, ये इंद्रियों के विषय हैं, ये माता पिता हैं, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, परिवारजन है, घर है, महल है, संपत्ति है, जो भी हमारे से अटैच्ड हैं, ये सब वस्तुएं हमें पूर्व पुण्य से प्राप्त हुई है। ये सब अनित्य हैं, ये हमारे साथ चलने वाली नहीं है। जब तक पुण्य का संयोग है, सुख संपत्ति के साधन हमारे पास रहते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो ये सब हमें छोड़ के चले जाते हैं। जैसे एक वृक्ष, एक फलहीन वृक्ष जिसमें न कोई पत्ते हैं न कोई फल है, पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़ के चले जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। अब एक कविवर पंडित श्री भूधरदास जी का एक दुआ है, राजा राणा छत्रपति हाथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी भार। इस जगत में सभी प्रकार के संयोग, सभी प्रकार के अनित्य हैं। कोई भी संयोग नित्य नहीं है। या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे या वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, साथ में नहीं जाएंगे। चाहे राजा हो या राजाओं के राजा महाराजा हो या छत्रपति हो या हाथियों पे सवार चक्रवर्ती क्यों ना हो, सभी का ये संयोगी जीव, ये संयोगी शरीर, जीव शरीर से अपने अपने मरण काल आने पर अवश्य ही ये जीव शरीर से छूट जाएगा। उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन ध्रुमपत्रक की गाथा है, कुसगे जय ओस बिंदुए थोवम चिट्टई लंब माणिये एवं मणुयाण जीवियम समयम गोयम मां पमाये। अर्थात घास की एक तिनके, घास का एक तिनका, लॉन में एक घास का एक छोटा सा बारीक तिनका, तृण, उसके ऊपर सर्दी ऋतु की रात्रि में जब ओस गिरती है तो ओस की एक बूंद उस तिनके के अग्रभाग किनारे पे टिकती है, लेकिन उसका टिकने का समय बहुत थोड़ा होता है, बहुत ही थोड़ा। अगर सूर्योदय के साथ सूर्य की थोड़ी सी तेज, हल्की सी तेज या हल्का सा झोंका हवा का अगर आ जाए तो वो बूंद जो टपक रही है, लंबी होगी, गिरी नहीं है, वो एक छोटे से हवा के झोंके से वो गिर जाती है।
और यही हाल उसकी बूंद का जो हाल है एक घास के तिनके पे, जो शॉर्ट लाइफ है, जो एनी मोमेंट गिर सकती है, वही हाल हमारे इस मानव जीवन का है। मानव जीवन भी एक अल्प काल का है, अस्थिर है, कभी भी एनी मोमेंट ये छूट जाने वाला है। अतः प्रभु महावीर गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए हमको शिक्षा दे रहे हैं। गौतम स्वामी को शिक्षा की जरूरत नहीं थी, वो एक निमित्त मान के हमको संबोधित कर रहे हैं डायरेक्टली कि धर्म आराधना करने में, धर्म की आराधना करने में एक क्षण, एक समय मात्र का हमें प्रमाद करना उचित नहीं है। इस 10वें अध्ययन में प्रभु ने 27 गाथा में से 36 गाथा में इसी का उपयोग किया है, समय मात कर प्रमाद मत कर। और 37वीं गाथा में इत्तेफाक से उनका केवल दर्शन का वर्णन आता है, गौतम स्वामी का। आगे इमम शरीरम अनित्यम, उत्तरायण सूत्र के 19वें अध्ययन में, मृगापुत्री अध्ययन में वर्णन आता है कि यह शरीर बहुत ही अनित्य है, अस्थिर है। और अंतकृत दशांग सूत्र जो अभी अभी पर्यूषण के 8 दिनों में उसकी वाचनी हुई थी, हम हर साल करते हैं, और उसमें 6ठे वर्ग, उसमें अंतकृत में 90 आत्माओं का वर्णन आता है। अंतकृत जीवन के अंत में जो क्रिया की जाती है, और उस टाइम में वो जीव केवली बनता है, केवली पर्याय ज्यादा टाइम नहीं रहता, वो केवली पर्याय के साथ मुक्त होता है। ऐसी 90 चारित्र आत्माओं का वर्णन आता है। और उसमें 6ठे वर्ग की 15वें अध्ययन में अतिमुक्त कुमार का वर्णन आता है, जो प्रभु दर्शन के बाद प्रभु की धर्म देशना सुन के एक बालक के रूप में थे, जो गौतम स्वामी के साथ में जाते हैं। सबने पढ़ी होगी, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। वो धर्म देशना सुन के जब घर लौटते हैं तो माता पिता से दीक्षा की अनुमति मांगते हैं। तो माता पिता उसको बोलते हैं कि तुम धर्म के बारे में क्या जानता है? तो उनका एक सुंदर उत्तर मिलता है माता पिता को, जम चेव जानामी तम चेव न जानामी, जो मैं जानता हूं वो मैं नहीं जानता। तो माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बोले इसका थोड़ा स्पष्टीकरण करो। तब अतिमुक्त कुमार बोलते हैं, जहां जायणम अवश्यम मरियम न जानामी अहम अम्म याओ काहे वा कहिम वा कहम वा केची रेण वा। हे माता पिता, मैं ये तो जानता हूं कि जो जन्म लेगा, जिसने जन्म लिया है, उसका मरण अवश्य है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो कब, कहाँ, कैसे मरेगा। तो इसमें भी शरीर की अनित्यता का वर्णन मुझे मिला। आगे उत्तरायण सूत्र के फिर 10वें अध्ययन में जाते हैं, ध्रुव पत्रक नामक अध्ययन 26वीं गाथा। परिजुरई ते शरीरम कैसा पंडुरया हवंती थे से सब बले हायई समयम गोयम मां पमाये। अर्थात हमारा ये शरीर वृद्धावस्था के कारण अत्यंत शिथिल हो रहा है। उम्र के साथ ये केस सफेद हो रहे हैं या उड़ रहे हैं, जैसे मेरे उड़ रहे हैं, किसी के सफेद हो रहे हैं। और हमारी इंद्रियां, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय के बल और हाथ पांव के अंगोपांग का बल भी उम्र के साथ क्षीण होता जा रहा है। तो जहां तक हमारे में शक्ति है, सामर्थ्य है,
उसका धर्म आराधना में उपयोग करना चाहिए। ऐसा प्रभु महावीर गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए हमें बताते हैं कि धर्म आराधना में एक समय द minimum possible time which today's science is unable to measure, उस समय का भी हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे एक हम मनुष्य अपने आप को बहुत ही सुंदर समझता है, उसके बारे में एक मनुष्य और तिर्यंस की कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ। शरीर के प्रति आकर्षण का कारण है उसका बाह्य रूप, गोरी चमड़ी, सुंदर आंखें, तीखा नाक, कोमल हाथ पांव से ये मनुष्य के मन में शरीर के प्रति आकर्षण बढ़ता है। चिंतन में जब गहरे उतरे तो देखेंगे कि मनुष्य का शरीर इतना सुंदर नहीं है जितना कि पशु पक्षियों का है। प्राकृतिक सौंदर्य मनुष्य के शरीर की अपेक्षा पशु पक्षियों का हमसे अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पे खरगोश के बाल और हमारे बाल, वी कैन कंपेयर। खरगोश के बाल कैसे हैं और हमारे बाल कैसे हैं। हरिण की आंखें कितनी बड़ी और चमकदार होती है और हमारी आंखें हम कितना भी काजल डाल के कैसे भी प्रयास कर लें उसकी तुलना नहीं कर सकते। तोते की नाक बहुत ही तीखी और सुंदर होती है। हम में से भी कुछ लोगों की नाक तीखी होती है, लेकिन हर तोते की नाक तीखी होती है। घोड़े के पैर बहुत मजबूत होते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं। उतने पांव अभी काल में हमारे उतने मजबूत नहीं है। घोड़े कितने तेज दौड़ते हैं। कोयल की बोली कितनी मधुर बोली होती है। सुंदर गायिका, मधुर गायिका को कोकिल कंटिका बोलते हैं, कोकिल कंठ, क्योंकि वो भी पक्षु की तुलना की गई है सुंदर। हर एक की आवाज लता मंगेशकर जैसी नहीं होती। हर कोयल की आवाज एक सी होती। और अगर मयूर के पंख देखें तो बहुत सुंदर दिखते हैं। और बंदर कितना हल्का और चपल होता है, लंबी लंबी छलांगे मार लेता। अगर हम गहराई से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि प्राकृतिक सुंदरता मनुष्य के शरीर से पशु पक्षियों के शरीर की शरीर की सुंदरता मनुष्य के शरीर से कुछ अधिक है। मनुष्य जब आर्टिफिशियल तरीके से मेकअप करके, शैम्पू लगा के, तरह तरह की साइंटिफिक मेथड से और वस्त्र आभूषण से सज धज के तैयार होता है तो वो अपना सौंदर्य बढ़ाता है। लेकिन पशु पक्षी ये पर चीज का आलम्बन नहीं लेते, वो नेचुरल ब्यूटी, हम लोग आर्टिफिशियल ब्यूटी है। संयोग की बात है, एक बार भरत चक्रवर्ती आभूषण और वस्त्र से सुसज्जित होकर अपने मिरर के सामने अपने को निहार रहे थे। ये आप सबने कई बार सुना होगा, मैंने भी सुना है। ये बोल के समय भी हो रहा है, ये बोल के मैं अपना व्यक्तित्व को विराम दूंगा, लास्ट वन। तो उसके हाथ से एक अंगूठी गिर जाती, तो अंगूठी के ऊपर नजर जाती है तो उनको कंपैरेटिव अमॉन्ग अदर फिंगर्स, उनको उस अंगूठी की शोभा कम नजर आती है। तो वो धीरे धीरे सभी आभूषण एक एक करके उतार देते हैं और फिर वस्त्र भी उतार देते हैं और कांच के सामने बिना आभूषण बिना वस्त्र के अपने आप को देखते हैं। तब उनको लगता है यह है मेरा असली रूप, वो तो सब पर पदार्थों से था। तो ये जो है ऐसा गहरा चिंतन करते हैं कि ये पुद्गल जो है वो तो विनाशी हैं,
तो मेरी सुंदरता अपनी सुंदरता नहीं थी, पुद्गल की सुंदरता थी। तो गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। यही अनित्य भावना का चिंतन बताया है। मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा, समय भी हो रहा है, और आप सभी को धन्यवाद दूंगा और श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे आपके सामने 12 भावना विषय पर बोलने का अवसर दिया, और उन्होंने मुझे स्वाध्याय सुमन के माध्यम से 2 बार आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब द्वारा रचित भावना योग का स्वाध्याय करने का अवसर प्रदान किया। आग में तिवे पणते तम जहाँ सुताग में अताग में तदुव्याग में, इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार दोष लगाओ तो अलोम जम वायुदम वच्चा मेलियम हीनकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम सुटुदिनम टुटु परिचम अकाले को सजाओ खाले न को सजाओ ऐ सजाए सजायन सजाए न सजायन बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आसाधना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आगे की भावनाएं जैसा अवसर मिलेगा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। भगवान महावीर स्वामी की जय। आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र।